एतदनन्तरं साक्षादेव अहम् अत्र ये समुपस्थिताः सन्ति आचार्य शम्भुनाथ महाभागाः तेषाम् आशीर्वचननिमित्तम् अहं तां समनुरुन्धे ये अत्र आगत्य स्वकीय आशीर्वचोभिः अस्मान् सनाथयन्तु। आचार्य शम्भुनाथ महाभागाः। हरि ओम। शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः समंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। असमद्गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। सम्माननीयाः अध्यक्षपादाः अंतर्जाल सदसि उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः आचार्याश्च अत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्याः मम मित्रं डॉक्टर सदानंद झा सर्व महाभागाः उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यो नमः। मिथिलायाः संस्कृत शास्त्रस्य प्राचीना परंपरा तद्वैशिष्ट्यं सर्वे जानन्ति। बृहदारण्यकादारभ्य प्राचीन न्याय प्रवर्तकः गौतमः न्याय शास्त्रस्य न्यायसूत्रस्य सृष्टा। सर्वे जानन्ति न्याय शास्त्रस्य आधार शिला तेन गौतमेन मिथिलायां धारिता। भारते प्रसिद्धे अस्तः मिथिला परंपरा काशी परंपरा। अपि च अन्ये परंपराः अपि सन्ति परञ्च मिथिला काशी परंपरा परस्परं शास्त्र शास्त्रार्थ परंपरा पर्यन्तं प्रचलति। वाचस्पतिः मिश्रः तद्गुरुः त्रिलोचनः पश्चात् तद् अनुयायी उदयनः इति प्राचीन न्याय प्रवर्तकेषु मिथिलायां योगदानं सर्वे जानन्ति। नव्यं शरण्यामपि
गंगेशोपाध्यायात् प्राक् मैथिलैः नैयायिकैः समारचिता पृष्ठभूमि अपि अत्र स्पष्टम्। नैयायिकामपि विहितं योगदानम् इदानीं सम्प्रति स्मृयते। हिन्द्यां राजा जनक जो महर्षि है, जिनके हैं याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र आदि बहुत विद्वान हुआ करते थे। वह परंपरा युग से, मिथिला की जो परंपरा है त्रेता युग से शास्त्रों की परंपरा रही है। और यदि काशी दक्षिण भारत किसी की परंपरा रही है तो दक्षिण भारत से भी बंगाल मिश्र को आकर के महर्षि गांव में शंकराचार्य को आकर मंगल मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ में पराजित होकर जाना पड़ा। ये मिथिला भूमि है। ये मिथिला भूमि में हम सभी मिथिला के प्रकांड आज के जो युवा पीढ़ी के विद्वानों को मैं देख रहा हूं, आचार्य को भी देख रहा हूं, सबों को समय कम है, सबों को मेरी ओर से प्रणाम भी और युवकों को आशीर्वाद। आप संस्कृत की धारा, संस्कृत की रक्षा करें। हमारे जो संचालक महोदय थे अभी है, बहुत सुंदर प्रबंधन है इनका संचालन का। इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी विद्वान आए हुए हैं, मुझे यह विश्वास इन इन अंतर्जाल के माध्यम से जो सभा को का आयोजन हो रहा है, ये विश्वास हो रहा है संस्कृत कभी मरेगी नहीं, ये सब दिन जीवित रहेगी, ये मृत भाषा है ही नहीं। हमारे जी जो हमारे मित्र हैं, इन्होंने कल सूचना दी, वहां जाना था मुझे भौतिक रूप से, लेकिन मैं जा नहीं पाया। सचमुच में ऐसे विद्वान मनीषी हमारे सदानंद झा जी, जिन्होंने लगभग विश्वविद्यालय का आचार्य का विद्यार्थी हुआ करता था, उसमें अर्जुन झा हमारे गुरुदेव हुआ करते थे, हुआ करते थे, उनसे पढ़ने जाया करते थे। इस समय भी अर्वाचीन युग में भी अर्जुन झा, कुलानंद झा, सत्यानंद झा, रामसेवक झा, ऐसे ऐसे मनीषी, रामचंद्र झा, ऐसे ऐसे मनीषी हुए हैं मिथिला में, जो काशी आदि के या और भी वो दक्षिण भारत के भी विद्वानों को मानना पड़ता था। मिथिला में अभी भी संस्कृत शास्त्र की परंपरा विद्वान है, पढ़ना पड़ेगा। हम यहाँ पर आए हैं। अभी भी भवराज झा सरसोपाही विद्वानों की का गांव है, उनका नाम भी जाना बहुत ही प्राचीन लोग जानते हैं। अभी नाम के समकक्ष महावीर मंदिर में धर्मायण पत्रिका के संपादक भवराज झा जी संस्कृत की जगत की, मिथिला जगत की सेवा करते हैं। उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ और बहुत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज व्याख्यान देने नहीं आया हूँ, सचमुच में आप लोग से के दर्शन करने के लिए आया हूँ। अगले सत्र में फिर जैसा होगा, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः पुनः वाणी को विराम करते हुए, विलंब हो गया है, आप लोग को भोजन भी करना है, और मैं विशेष रूप से अपने मित्र को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। आप जब तक के बाद इस जुड़ करके इस अंतर्जालीय या भौतिक रूप से ही जिस रूप से आपको हो, हम सभी सहयोग करेंगे और संस्कृत की रक्षा के लिए आप बने हैं, इनकी सेवा के लिए बने हैं, या बढ़ता इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत आभार आपका। वस्तुतः गुरुजनों का आशीर्वाद ही हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। हम कहीं किसी भी पथ पर चलें,
जब तक गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक हम सुव्यवस्थित रूप से आगे की पीढ़ी के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं। अतएव आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला, मार्ग प्रशस्त हुआ, हम और आगे काम में सन्नद्ध हो रहे हैं।